मैं मुक्ति प्रसाद शास्त्री, माँ बागेश्वरी माता नेपाली मंदिर का पुजारी, मुख्य पुजारी, और कई सालों से इस क्षेत्र में सेवारत हैं। आप सब क्षेत्रवासी सब लोग जानते ही हैं। आप लोग एक निर्णय लिए हो, अगर आप गाँव की शादी जी क्या हाँ, कुछ बताएं? बिल्कुल बिल्कुल। फाटक संघर्ष समिति की ओर से ये बहुत पुण्यदायक निर्णय लिया गया है, जिसमें श्रीमान एस के चौबे जी के मार्गदर्शक में या मार्ग में मुझे कहा कि जी आपका भी सहयोग चाहिए। तो ऐसे शुभ कार्य के लिए तो कौन मना कर सकता है। समाज के हर वर्ग को उठाना है और हर वर्ग पीड़ित है, और विशेषकर जो गरीब है। एक कन्या की शादी, जब घर में कन्या पैदा होती है ना, माँ बाप यही सोचते हैं कि किस तरह से शादी किया जाएगा, पहले उनके दिमाग में बैठ जाती है। तो ऐसी शुभ कार्य के लिए भाई साहब ने जो पहल किया है, तो मना करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि जब चलिए तैयारी कीजिए, और जोर शोर से भी तैयारी चल रही है। और कब की तारीख है शादी ये का? तारीख तारीख हमारी अभी ऐसे ही समिति की ओर से 18 अप्रैल की तारीख तय की गई है। और उसमें भी अगर कई बार क्या होती है कि किसी ने, जैसे वर हमने कहा है कि वर और घर आप देखें। जैसे किसी ने देखा, जरूरी नहीं है कि सबने 18 तारीख को ही देखा होगा। तो किसी न किसी ऊपर नीचे होगा, तो उसमें फिर विचार किया जाएगा। फिर एक निर्णय सभी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तब वहाँ निर्णय किया जाएगा। जहाँ तक मेरी इच्छा, मेरी मनस्थिति, बाकी समिति की ओर से 18 तारीख की, 18 अप्रैल की जो है तारीख तय की गई है। वैवाहिक प्रोग्राम में कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है? नहीं 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 नहीं, राजनीतिक से प्रेरित है ही नहीं। ये सामाजिक कार्य है, और बल्कि ऐसे कार्य ये बड़े बड़े संगठन होके चल रहे हैं, या बड़े बड़े जो अब नेता नगरी चल रहा है, उनको करना चाहिए था। हर वर्ग के जब उनको कुछ चाहिए होता है तो वो घर घर जाते हैं ना। तो उनको ये भी पूछना चाहिए था कि इस घर में रोटी चल रही है या नहीं चल रही है, और उन घर की कन्याओं की शादी हो रही या नहीं हो रही है। उनको यह तय करना चाहिए था। वो तो हमारे जैसे छोटे छोटे संगठनों ने ऐसा बीड़ा उठाया। ये तो बहुत बड़ी चीज है। ये कोई राजनीतिक से संबंधित या राजनीतिक से प्रेरित नहीं। जात पात? नहीं नहीं, कोई जात पात नहीं है यहाँ। जात पात तो छोड़िए, भेदभाव भी छोड़िए, जात पात भी छोड़िए। यहाँ तो हमने कहा कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई कोई भी हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। ऐसा भी नहीं है कि हमने सबको, भैया शादी है तो सब लोग आए रजिस्ट्रेशन करें और हमने आंख बंद करके कर लिया। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद संगठन की ओर से एक टोली आपको जो है गमन करेगी, जाकर के वाकई में पारिवारिक कमजोरी है या नहीं। उसके बाद जब वह टोली पास कर देगी, ओके करेगी, तो फिर उसकी शादी तय हो जाएगी। क्योंकि हमें विशेषकर कोई जाति और किसी मजहब से या किसी पंथ से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें गरीबी से, किस तरह से गरीब कन्याओं का घर बैठ जाए, उस हेतु से ही ये कार्य चला है। कोई किसी जाति से या किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें गरीब कन्याओं की शादी करवाया जाएगा, इसमें होगा बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सिर्फ हमने हर और बर, यानी कि कन्या के लिए कैसा बर चाहिए और कैसा घर है, वो माता पिता, कन्या के माता पिता या संबंधित लोग वो देखेंगे। बाकी पूजा, वहाँ जो पूजा पाठ चलेगी, वहाँ जो लोगों को बारात आएगी, शादी है, 10 12 15 20 दिन हो सकता है, 150 भी लोग तो इकट्ठे तो होंगे ही। और उसमें भी जो खाने पीने की होंगे, और एक नॉर्मल शादी में जो मीडियम परिवार जो शादी करता है, नॉर्मल शादी में जो खर्चा आएगी या जो चीज दहेज में मिलता है, वो भी हम लोग संगठन की ओर से अरेंजमेंट करके हम दे रहे हैं। एक सामान्य जो नॉर्मल, यानी कि ठीक ठाक शादी जो जिसे कह सकते हैं,
उतना खर्चा संगठन प्रत्येक कन्याओं के ऊपर उठाएगी। विवाह प्रोग्राम का जो लोकेशन है कौन से स्थान पे है? लोकेशन हमारी यही अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो संगठन के सभी लोग हैं, ऐसे तो सभी लोग जानते ही हैं, और विशेषकर फाटक संघर्ष समिति को सभी लोग जानते हैं। दूसरा, जिनके भाई साहब SK चौबे जी को तो कोई जानता नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर भी हमने कहा कि हम जैसे हम मंदिर में हैं, एक सेंटर पॉइंट है, कि हमने कहा कि अगर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वैसे ही अनेकों संगठन के साथी हैं जो जगह जगह पर विराजमान हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और विशेषकर अगर सबको लगता है पता नहीं संगठन में कोई है या नहीं है, अगर ऐसा मानसिकता आता है तो आप मंदिर में मुझसे आकर संपर्क कर सकते हैं, मैं भी उसका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा दूंगा। लोकेशन क्या होगा? और रही बात लोकेशन, शादी का लोकेशन अपने नेहरू नगर सब्जी मंडी के पीछे पार्क में ही अभी तक तो संगठन ने वही निर्णय लिया है। और रजिस्ट्रेशन अपने संगठन के लोगों के पास ये संगठन की जो पर्ची जो है, रजिस्ट्रेशन की पर्ची मिलेगी दिल्ली पटेल नगर में, दिल्ली पटेल नगर विधानसभा के अंदर बलजीत नगर में। और अपना वार्ड की जरूरत नहीं है, हमें तो बलजीत नगर हमें तो समग्र को लेना है, तो ये हमारी लोकेशन रहेगी। वर कन्या कहीं का भी हो, वर कन्या कहीं का भी हो, माता पिता राजी हो, दोनों के राजी होने पड़ेगा ना, फिर हम शादी करके कन्या दें, उधर जाएं तो उधर चले। वर और कन्या राजी हो, दोनों का पक्ष राजी हो, और वर और घर कन्या पक्ष तय कर ले, बाकी कोई संगठन कराएगी। हाँ, बाकी शादी संगठन कराएगी। हाँ, इतना जरूर है कि वह परिवार आर्थिक रूप से कमजोर जरूर हो। कि कई बार समाज में कैसे स्थिति आती है कि किसी के माता पिताजी में एक नहीं है, किसी के माता पिता ही नहीं है, ऐसे ऐसे जो परिवार है, उन सभी का उत्थान के लिए ये कार्य किया गया है। लास्ट टाइम एक पर से अपना मैं पुनः आप सभी के साथ कहूंगा कि मैं मुक्ति प्रसाद शास्त्री, बलजीत नगर नेपाली मंदिर F16A पंजाबी बस्ती बलजीत नगर नेपाली मंदिर का पुजारी हूँ। और आप मुझे पर्सनल आकर भी मिल सकते हैं, और नहीं तो आप दूरभाषा के माध्यम से, अपने टेलीफोन के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9136181495, 9136181495। आप इसमें भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।